साईं बाबा का नाम आज दुनिया के करोड़ों भक्तों के दिलों में बसा हुआ है। कोई उन्हें गुरु कहता है, कोई माता या पिता, किसी के लिए जैसे कोई मित्र हो, अंधेरे में राह दिखाने वाला। शिरडी गांव की हवाओं में बाबा की यादें आज भी बसी हुई हैं। यहां के भक्तिपूर्ण वातावरण में हर कोई साईं के चरणों में लीन होकर आपसी भेदभाव भूल जाता है। ये लेंडी बाग, ये द्वारका माई, ये चावड़ी मारुति मंदिर और ये खंडोबा मंदिर, जब लोग बाबा के नाम की आरती उतारते हैं तो इन इमारतों की दीवारें आज भी खुशी से गूंज उठती हैं। लगभग 150 साल पहले इन्हीं ने बाबा के आने की पहली आहट सुनी। चलो देखें मध्य 19वीं शताब्दी की शिरडी, जहां उस साईं ने अपना सारा जीवन बिताया। आश्चर्य, भाईसाहब तो अब तक गुरुवार का भोग लेके नहीं पहुंची। अवश्य कोई कारण होगा। ये हैं भाईसाहब, शिरडी के पाटिल की पत्नी। साईं के पहली बार शिरडी में प्रकट होने पर जिन लोगों ने उनके दिव्य रूप को सबसे पहले पहचाना और स्वीकार किया, उनमें भाईसाहब प्रमुख थी। की नींद लेके सोई है क्या? अरे देवा, ये जाग गए और मैं सोती रह गई। भाईजा, आले सासू भाई। अब तक तो खंडोबाजी की आरती भी हो गई होगी। पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। उस सपने का मतलब तो नहीं समझी मैं, पर अनंत सुख था उसमें। सुप्रभात। आपने स्नान भी कर लिया, मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाया था, पर आपने ऐसा धक्का दिया कि। धक्का? नहीं, कब दिया? मुझे तो याद भी नहीं है। अब याद भी कैसे होगा? इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भाईजा, पहली बार आपने थोड़ी सी ज्यादा नींद ले ली। कोई जुर्म नहीं किया है। थके हुए शरीर को आराम की जरूरत होती है। शरीर की थकान नहीं, एक सपने की उड़ान थी। मैं इच्छाओं के उस आसमान पर थी जहां से हकीकत की जमीन बहुत पास लगी। बिल्कुल नन्हे कृष्णा जैसे पांव थे उसके, इसलिए शायद जागने का मन ही नहीं किया। भाईसा, संतान ना होने का सूनापन, अधूरापन जब आपकी आंखों में देखता हूं ना, तब ईश्वर से पूछने का मन करता है। माना किसी जन्म में मैंने पाप किए होंगे, पर आपको इस सुख से दूर क्यों रखा इतने वर्षों से? आज खंडोबा जी के मंदिर जाएंगी तो पूछेगा जरूर। आज तो खंडोबा जी भी नाराज होंगे, किसी बात का जवाब नहीं देंगे। इतने सालों में पहला गुरुवार है जब मैं देर से पहुंचूंगी भोग लेकर। हो सकता है इस देरी के पीछे खंडोबा जी की कोई मंशा हो।
भाईजाग का आज खंडोबा के मंदिर इस समय? मत पूछो अहिल्या बाई, आपकी कमर का दर्द ठीक हुआ? कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ, सरकार किसी तरह देख पाए। शिरडी को एक ऐसे वैद्यराज की जरूरत है जिसके लिए हर रोगी एक समान हो, धनी भी और निर्धन भी। भाईजाग का अचार डालने आ रही हो ना आज? हो मंदिर से लौटकर। प्रणाम। यूसुफ भाई, गाय के दूध पे पहला अधिकार बछड़े का है, उसके बाद जो बचे वही पहुंचाना हमारे यहाँ। कम होगा तो भी चलेगा। जी भाई जक्का। इधर आइए, प्रसाद लीजिए। कल्याण मस्तु। कौन हो तुम बालक? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें शिरडी में। ग्रंथ नहीं, अन्न नहीं, पुष्प नहीं, फल नहीं, केवल एक ईंट। ये बाल योगी कुछ भिन्न है। क्षमा करना, जिज्ञासा के कारण मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। ये मेरे गुरु का शगुन है। तुम्हारे ध्यान में भी विघ्न डाल दिया मैंने। ध्यान कोई मुद्रा नहीं, ध्यान तो एक अवस्था है जो कहीं भी किसी भी हाल में छूटे नहीं और टूटे नहीं। मालसापति जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुवार के दिन मैं भोग नहीं। कौन है ये? जो भी है, कोई साधारण बालक नहीं है। क्या देख रही हो बायजा माँ? जब निःसंतान बायजा को बाल योगी मां कह के पुकारते हैं तो बायजा की दबी हुई ममता सामने आ जाती है और उसी क्षण वो उसे अपना बेटा मान लेती है। आश्चर्य, इस बाल योगी को आपका नाम पता है? मैं बस इतना जानती हूँ, इसने मुझे माँ कहा।
बिना माँ बने ही एक ही क्षण में मातृत्व के सुख की अनुभूति करवा दी इसने मुझे। तुम जो भी हो, भगवान का रूप हो मेरे लिए। मालसापति जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये बाल योगी हैं कोई, बड़े अद्भुत। पहली बार शिरडी आए हैं और बायजा अक्का को नाम से जानते हैं। माँ कहाँ है? तो माँ के घर नहीं चलोगे? मेरा तो संसार इस वृक्ष के नीचे ही है बैजा माँ। इसी की छांव पाने के लिए तो यहाँ आया हूँ। बनाया तो खंडोबा के भोग के लिए था, लेकिन इच्छा हो रही है कि तुम इसे ग्रहण करो। पर अब बायजा अक्का, खंडोबा को क्या भोग लगाएंगी आप? भोग तो अब शाम को ही लगेगा, मैं फिर बना लूंगी। लो। बायजा अक्का, आपने खंडोबा का भोग इस ढोंगी योगी को दे दिया। कुत्ते को खिला रहा है वो, देखो। पाप, अधर्म, खंडोबा का अपमान, भोग का अपमान। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे होते भोग का अपमान नहीं होगा, भगवान का अपमान नहीं होगा। भगवान को देखा है कभी? अच्छा छोड़ो, नरसिंह भगवान की कहानी तो सुनी होगी ना आप दोनों ने। वो कहाँ से प्रकट हुए थे? खंबे से, और कहाँ से? विष्णु भगवान के 10 अवतार बता सकते हो? मूर्ख समझाए हमें, इतना भी नहीं पता होगा। मत्स्य, कछुआ, वराह, वामन। खंबे में भी भगवान, मछली, कछुए, वराह, हर जगह भगवान। पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेने वाला इंसान उस एक जीव में भगवान को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वो जीव एक कुत्ता है। ब्रह्म तो एक ही है, भेद तो उसमें 2 आंखों से देखने वाले करते हैं। अहंकार की सरहद को पार करके देखो, वो हर एक को एक ही दिखाई देगा। हर चीज में वही, हर जीव में वही। हमें भी? क्यों नहीं? तो चलो हम भी भोग लगाएंगे, देखते हैं। मिर्ची? ये तो पूरन पोली है, ये मीठी होती है। हाँ हाँ बैजामा, पूरन पोली का स्वाद मीठा होता है, लेकिन इनके जाहिलपन का स्वाद तो तीखा होगा ना। अल्लाह मालिक। पूरन बोली की मिर्ची बोली, कुलकर्णी सरकार, सरकार, सरकार की सरकार। जहां एक तरफ बाल योगी मानवता का संदेश दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिरडी का मुखिया और वैद्य कुलकर्णी सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूलकर शिरडी को अपने अहंकार का अखाड़ा समझ रहा था। अंग्रेज सरकार के तलवे चाटकर उसने शिरडी की भोली भाली जनता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। शिरडी में साईं का सबसे बड़ा विरोधी कुलकर्णी ही था।
हरिओम। चल चल चल। दोनों पक्ष के लोग सरकार के सामने प्रस्तुत हो। प्रणाम सरकार। हरिओम। नियम के अनुसार प्रथम पक्ष रखने का अवसर पीड़ित को दिया जाता है। इसलिए सेठ गंगाराम, आप अपनी व्यथा रखिए। अरे लेकिन मुनीम जी ये तो जब मुझे बोलने का अवसर दिया गया है तो बीच में मत बोलना, समझा? सरकार, एक प्रथा सी चल रही है। गरीब अन्याय अन्याय चिल्लाता है और समाज अमीरों को दोषी समझ लेता है। अमीर होना तो जैसे एक अपराध हो गया है, एक अभिशाप हो गया है, जबकि सारा शिरडी जानता है कि इस किसान ने अधर्म किया है। नहीं सरकार, मैंने कोई अधर्म नहीं किया सरकार। इस 2 कौड़ी के किसान ने मेरी बावड़ी से पानी लेने का अपराध किया है सरकार। उस जल को दूषित कर दिया है इसने अपने अपवित्र स्पर्श से। शास्त्रों की अवमानना हुई है और शास्त्रों की अवमानना तो अधर्म है। ये तो हमने आपसे ही सीखा है सरकार। आग लगी थी हमारे खेत में सरकार, कर्ज लेकर तो बीज खरीदे थे, आग नहीं बुझाते तो सब कुछ खत्म हो जाता। अरे तो क्या अपना नुकसान बचाने के लिए दूसरे का नुकसान कर दोगे? ये कहां का धर्म है? आपकी बावड़ी से थोड़ा पानी ही तो लिया है, इसमें अधर्म कहां है? हरिओम। ज्यादा कानून मत छांट। चुप चुप है। सरकार, गाय बैल के साथ रहकर व्यवहार की भाषा कहां से सीख गए किसान का बेटा? हुजूर, हम मानते हैं सारी गलती हमारी ही है। आपकी बावड़ी को नुकसान पहुंचा हमारे छूने भर से। अब हमारी फसल होगी, उसमें से जितनी चाहे फसल ले लीजिए हुजूर, पर हमारे बेटे को माफ कर दीजिए सरकार। हरिओम हरिओम। अपराध तुमने किया है और दंड भी तुम ही तय करोगे। ना सरकार, ऐसी बात नहीं है। तो कुलकर्णी सरकार यहां बैठ के क्या करेगी? समाज में किसका क्या स्थान है ये हम नहीं, हमारे शास्त्र तय करते आए हैं। शास्त्रों की उपेक्षा करते हुए तूने सेठ गंगाराम के बावड़ी से जल निकाल के उसे अपवित्र किया है। अधर्म है ये, निश्चित रूप से अधर्म है। यदि लोग ऐसे ही अपने लाभ के लिए किसी दूसरे की संपत्ति का नाश करने लगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी।
नहीं सर। इसलिए तुम्हें ऐसा दंड दिया जाएगा कि भविष्य में यदि कभी कोई तुम्हारे स्थान पर हो तो ऐसा पाप करने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के, और न्याय में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये काम आज और अभी हो जाना चाहिए। हरिओम। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए हुजूर, हाथ से मार लीजिए, हाथ से मत मारिए हुजूर। हुजूर कर्जा ले लेके फसल तैयार की है हुजूर, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी कर्जा चुकाते चुकाते हुजूर, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी हुजूर, ऐसा गजब मत कीजिए। शठे शाठ्यम समाचरेत। धन्य है सरकार, धन्य है। आपके होते हुए धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो असंभव। सरकार सरकार सरकार। जादू टोना। पुरन बोली की मिर्ची बोली। बात करता है वेदों की, पर कहता है अल्लाह मालिक। हरिओम। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? वही ढोंगी जिसके सामने सब प्रणाम कर रहे थे। और जहाँ इतने प्रतिष्ठित लोग एक योगी को इतना सम्मान देने लगे, सारा शिरडी भी उसे भगवान मानने लगेगा। अहंकार असुरक्षा का ही एक रूप होता है, और ये बात कुलकर्णी में साफ नजर आती थी। छोटी सी भी चुनौती हो, कुलकर्णी उसे तुरंत ही जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। हुजूर माफ कर दीजिए, रहम कीजिए हुजूर। वो रहा, उधर है, उधर। वो क्या देख नहीं रहा है क्या? उधर है, उधर। कहाँ है वो ढोंगी? वो तो है सामने। यही तो है वो देखो। हरिओम। बालकों से निपटने के लिए मुझे आना पड़ेगा। स्वयं क्यों नहीं संभाल सके? उपहास करना चाहते हो मेरा? वापस चलो। सरकार अब वापस गए तो जीत बालक की समझी जाएगी। देखिए तो उसे ध्यान से, ऐसे बन रहा है जैसे आपको देखा ही नहीं। हरिओम। जब हमने उसे कहा था सरकार तुझे दंड देंगे, तो बोला मैं अपने जादू टोने से तुझे पोपट बना दूंगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्थेषु प्रजायते संगस्त समझायते कामः कामत क्रोधो अभिजायते।
भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसमें सुकून ना ढूंढ के इंसान और की रट लगाए रहता है, और उसकी ये रट इच्छाओं में बदल जाती है। इनके बंधन में ऐसा कैद हो जाता है कि इन इच्छाओं के पूरा ना होने पर उसे क्रोध आने लगता है। ये क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि क्रोध बुद्धि भ्रष्ट करता है, और जहां बुद्धि भ्रष्ट वहां इंसान नष्ट। तुम जैसे वला तौसा इर्र खद्का इलन्नासी। वला तमसी फिल अर्दी मेहरान इन्निल्लाह युहीबुकुल्लाह मुख्तलीन फकूर। लोगों से अपना रुख मत फेर, और ना ही इस जमीन पर इतरा के चल, क्योंकि अहंकार करने वालों को वो खुदा भी पसंद नहीं करता। इसे योगी समझ रहे हो आप लोग, जिसे ये भी स्पष्ट नहीं है इसका धर्म कौन सा है। हर वो धर्म जो इंसान को इंसानियत सिखाए, वो मेरा धर्म है। इसलिए सारे धर्म मेरे, और सबका मालिक एक। था चना बाजे घना। अपनी ये पोटली उठाओ, शिरडी की सीमा से जितनी दूर जा सकते हो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों इसे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं? अब शिरडी के प्रशासनिक निर्णयों में स्त्रियों का हस्तक्षेप होगा। प्रशासनिक निर्णय होगा आपके लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत है। मां कहा है इसने मुझे, और मैंने भी इसे अपने बेटे के रूप में पाया है। और एक मां को संतान का पक्ष लेने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं जानता हूं संतान पाने की इच्छा में भावुकता की अति हो सकती है और व्यक्ति अपना विवेक खो सकता है। लेकिन कुलकर्णी सरकार यहां धर्म और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, और कुलकर्णी सरकार के अनुसार ये बालक अगर यहां रहा तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाएगा, सांप्रदायिकता भड़काएगा। इसलिए ये बालक यहां नहीं रह सकता, इसे जाना होगा।
मैं जिनकी अनुमति से यहाँ आया हूँ, उन्हीं के हुक्म से यहाँ से वापस जाऊंगा। हरिओम। मैं जानता था इसके पीछे कोई न कोई अवश्य है। कौन है वो? मेरे गुरु। गुरु? क्यों भेजा है उसने तुझे? भेजा नहीं, बुलाया है। यहाँ शिरडी में? उनकी समाधि है यहाँ। समाधि? मैं जानती थी ऐसा ही कोई कारण होगा। अब चैन मिल गया आप लोगों को? हरिओम। हरिओम हरिओम। शिरडी के अधिकांश निवासी भोले हैं। विश्वास अंधविश्वास में अंतर नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और उसे मैं सच मान लूंगा। जन्म से लेकर रहा हूं शिरडी में। मेरे पूर्वज भी शिरडी में ही रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना शिरडी में किसी की समाधि है। आप लोगों ने सुना है? शिरडी का वैद्य हूं मैं। शिरडी को रोगों से मुक्त रखना अपना कर्तव्य समझता हूं और कौन से रोग को कौन सी औषधि मारती है ये भी मुझे पता है। उसके साथ मेरा और एक दायित्व है न्याय करने का, निष्पक्ष न्याय। तुम्हारे धर्म का तो पता नहीं, लेकिन मेरे धर्म में सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तुम्हें अवसर देता हूं बालक, अपने सत्य को प्रमाणित करके दिखा। बताओ तो तुम्हारे गुरु की समाधि कहां है? कौन है तुम्हारा गुरु और क्या नाम है उसका? बताओ। बताओ क्या नाम है उसका? बताओ बताओ कहाँ है? बताओ बताओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर वही चतुराई। सीधा उत्तर दो मेरे प्रश्न का। कौन है तुम्हारे गुरु? क्या नाम है उसका? अपने सत्य को प्रमाणित कर बालक। अपने इस दावे को प्रमाणित करके दिखा। अब चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोल। बताओ कहाँ है तुम्हारे गुरु की समाधि? कहाँ है तुम्हारा गुरु की समाधि? बताओ बताओ तो जल्दी बताओ। चलो बताओ बताओ कहाँ है? बताओ चलो बताओ बता बता यहाँ इस स्थान पर यहाँ है मेरे गुरु की समाधि। कोई भी सामने आए और यहां जमीन पर अपने कान लगाए। आइए। मृत्यु की आवाज।
कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं। चलो ऐसा करते हैं, खोद के देखते हैं यहां पर। नहीं, देख लेते हैं कौन है अंदर जो मौन बैठा है। नहीं, ऐसा करके आप लोग मेरे गुरु का अपमान करेंगे। मान अपमान के प्रभाव से जो दूर रहे वही योगी होता है, जानते हो ना? खुदाई करवाओ, खोदो यहां पे। नहीं होगा। हरिओम हरिओम। कहां है, कहां है तुम्हारे गुरु की समाधि? मूर्ख बनाते हो सबको। तुम जैसे पाखंडी का गुरु भी पाखंडी ही रहा होगा, और शिरडी में पाखंडियों की समाधियां नहीं बनाई जाती है। आप खुदाई कीजिए। जमीन के अंदर दिए जल रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.